सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान शासक थे जिसकी तुलना विश्व में किसी से नहीं की जा सकती। वह भारत में मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे जिन्होंने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक भारत के लगभग सभी महाद्वीपों पर शासन किया था। सम्राट अशोक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने शासनकाल में अपनी कुशल कूटनीति का इस्तेमाल कर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था। अशोक महान ने उत्तर में हिंदुकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक, दक्षिण और कर्नाटक, मैसूर तक और पूरब में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था। इतिहास के सबसे शक्तिशाली और ताकतवर योद्धाओं में से एक सम्राट अशोक करीब 304 बीसी में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते के रूप में बिहार के पाटलिपुत्र में जन्मे थे। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक बिंदुसार और माता सुभद्रांगी के पुत्र थे। अशोका और कलिंगा घमासान युद्ध तकरीबन 261 ईसा पूर्व में भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और ताकतवर योद्धा सम्राट अशोक ने अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कलिंग, वर्तमान ओडिशा राज्य पर आक्रमण कर दिया और इसके खिलाफ एक विध्वंसकारी युद्ध की घोषणा की थी। इस भीषण युद्ध में करीब 1 लाख लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या सैनिकों की थी। इसके साथ ही इस युद्ध में करीब 1.5 लाख लोग बुरी तरह घायल हो गए। इस तरह सम्राट अशोक कलिंग पर अपना कब्जा जमाने वाले मौर्य वंश के सबसे पहले शासक तो बन गए, लेकिन इस युद्ध में हुए भारी रक्तपात ने उन्हें हिलाकर रख दिया। कलिंग युद्ध के विध्वंसकारी युद्ध में कई सैनिक, महिलाएं और मासूमों बच्चों की मौत एवं रोते बिलखते घर परिवार देख सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। इसके बाद सम्राट अशोक ने सोचा कि यह सब लालच का दुष्परिणाम है, साथ ही उन्होंने अपने जीवन में फिर कभी युद्ध नहीं लड़ने का संकल्प लिया। हृदय परिवर्तन के बाद सम्राट अशोक ने सबसे पहले पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का जोरों शोरों से प्रचार किया। इसके लिए उन्होंने कई धर्म ग्रंथों का सहारा लिया। इस दौरान सम्राट अशोक ने दक्षिण एशिया एवं मध्य एशिया में भगवान बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए करीब 84,000 स्तूपों का निर्माण भी कराया, जिनमें वाराणसी के पास स्थित सारनाथ एवं मध्य प्रदेश का सांची स्तूप काफी मशहूर है, जिसमें आज भी भगवान बुद्ध के अवशेषों को देखा जा सकता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र तथा शेरों की त्रिमूर्ति भी अशोक महान की ही देन है। ये कृतियां अशोक निर्मित स्तंभों और स्तूपों पर अंकित हैं। सम्राट अशोक का अशोक चक्र, जिसे धर्म चक्र भी कहा जाता है, आज वह हमें भारतीय गणराज्य के तिरंगे के बीच में दिखाई देता है। सम्राट अशोक जैसा महान शासक शायद ही इतिहास में कोई दूसरा हो। वे एक आकाश में चमकने वाले तारे की तरह है जो हमेशा चमकता ही रहता है। भारतीय इतिहास का यही चमकता तारा सम्राट अशोका है। एक विजेता, दार्शनिक एवं प्रजापालक शासक के रूप में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। उन्होंने जो त्याग एवं कार्य किए वैसा इतिहास में दूसरा कोई नहीं कर सका। सम्राट अशोका एक आदर्श सम्राट थे। इतिहास में अगर हम देखें तो उनके जैसा निडर सम्राट ना कभी हुआ ना ही